इसराइल और हमास की जंग में बुनियादी तौर पर मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार तो इसराइल ही है, लेकिन ये पहला मौका है कि जब अमेरिकी सदर, जो हमेशा इसराइल को सपोर्ट करते रहे हैं, उन्होंने भी पहली बार इसराइल के करतूतों को इसका मोर्द इल्जाम ठहराया है और कहा कि दरअसल ये जो कुछ हो रहा है इसमें बुनियादी तौर पर इसराइल ही की गलती है। क्या आपको ये लगता है कि कोई अमेरिकी सदर ऐसा कह सकते हैं, और अगर वो ऐसा कहें तो अमेरिका के अंदर से उन्हें कैसे रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बतला दें कि जिस शख्स ने यह कहा वो मौजूदा नहीं बल्कि साबका अमेरिकी सदर हैं। साबका अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि गजा में इसराइली हमले तवील मुद्दती नताइज का बायस बन सकते हैं। यानी साफ बात है कि तीसरी जंग अजीम की तरफ मामलात बढ़ सकते हैं। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों पर बिलाखिर साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा बोल पड़े, खामोशी तोड़ी, और अपने बयान में साबिक सदर ने कहा कि इंसानी जानों को नजरअंदाज करना ये इसराइल के लिए उल्टा पड़ सकता है और इस हद तक कि फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पानी और खाना बंद करने से फलस्तीनियों के रवैये मजीद सख्त हो जाएंगे और आपको ऐसे रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा कि इससे बैन अवी हिमायत जो कि इस वक्त इसराइल को हासिल है ये भी कमजोर पड़ जाएगी और हर कोई आप पर ही थू थू करेगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी खदशे का इजहार किया है कि अमेरिकी सदर के ओहदे पर विराजमान जो बाइडेन दरअसल अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल रहे हैं और जो बेदरेग ये इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, ये देखे बगैर कि इसराइल कौन से जंगी जराइम कर रहा है, इससे इसराइल को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन अमेरिका भी एक ऐसी आग के अंदर गिर जाएगा कि जिस पे से निकलना मुमकिन ही नहीं रहेगा। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो बाइडेन को मैं खबरदार करता हूं, इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जो बाइडेन को खबरदार करता हूं कि इसराइल और यूक्रेन को हथियारों की तरसील ये आलमी तनाजे के तहत है, इसे फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि यूक्रेन को भी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। इसराइल के पीछे भी मिलिट्री इक्विपमेंट और सपोर्ट अमेरिका की है। अमेरिका ये चाहता है कि पूरी दुनिया में जंग लगी रहे और अमेरिका के बस हथियार बिकते रहें और वो इसी हथियारों की कमाई से अपना मुल्क चलाते रहें। मजीद ये कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगी कैदियों के तबादले के हवाले से अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना है कि कैदियों के तबादले के लिए हमास और इसराइल के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। हमास उस वक्त तक कैदियों की ट्रांसफर पर बात नहीं करेगा जब तक गजा पर बमबारी नहीं रोकी जाती।